आप सभी को जय मसीह की। आज सुंदर शाम के समय में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे आप लोगों के बीच में उपस्थित किया। उस खुदावन का धन्यवाद करता हूं। आइए हम एक वचन की ओर जाते हैं। हम बाइबल में उत्पत्ति की अध्याय 37 का 28 पद को देखते हैं। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। हम इसमें देखते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने केवल चांदी के 20 टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के खातिर उन्होंने अपने भाई यूसुफ को बेच दिया। हम इससे ये सीख सकते हैं कि उसके भाइयों ने यूसुफ को कुछ चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया, लेकिन परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में कुछ और ही थी। परमेश्वर उस योजना को पूरा करना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके भाइयों के द्वारा यूसुफ को बेचा गया। हम इसे सीखते हैं कि उसके भाइयों ने यूसुफ के साथ विश्वासघात किया। हम एक वचन की ओर और जाते हैं कि हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह की 12 चेले थे। उनमें से एक यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करके उसे कुछ सिक्कों के लिए, 30 चांदी के सिक्कों के लिए उन्होंने यीशु मसीह को बेच दिया। तो आप हमारे साथ मत्ती का 26 अध्याय का 15 पद और जकरिया का 11 अध्याय का 12, 13, 14 पद को देखते हैं। पहले हम जकरिया की बुक से देखते हैं 11 अध्याय का 12, 13, 14। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। इसमें हम देखते हैं कि चांदी के 30 टुकड़े, इसमें दर्शाया गया है कि यीशु मसीह के बारे में पहले से बोल दिया है कि यीशु मसीह को चांदी के 30 टुकड़ों में बेचा जाएगा। और हम इसके आगे वचन को देखते हैं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इजराइल के बीच में है। इसमें यहूदा और इजराइल का नाम आया है और इसमें परमेश्वर अपनी दूसरी लाठी के बारे में बोलता है, उसका नाम है एकता। पहली लाठी अनुग्रह है और दूसरी लाठी एकता है। अब आप हमारे साथ में निकाल लीजिए मत्ती की 26 अध्याय का 15 पद। उसमें देखते हैं, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। ये वही चांदी के सिक्के हैं जो जकरिया की बुक में लिखा है और उसमें एक दूसरा नाम आया कि एकता। जब यीशु मसीह की 12 चेले थे, उन 12 चेलों में एकता पाया जाता, विश्वास पाया जाता था। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ बोल दिया है कि
30 चांदी के सिक्के उन्होंने मेरे लिए ठहराए। उन्होंने 30 चांदी के सिक्के यीशु मसीह के लिए ठहराए। यीशु मसीह का दाम क्या? 30 चांदी के सिक्के हैं। और इस जकरिया की बुक में लिखा है कि उसने परमेश्वर ने दूसरी लाठी जिसका नाम एकता था इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते तोड़ डालूं। भाईचारे के नाते जिस प्रकार हम यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन लोगों को देखते हैं तो उसमें से एक यहूदा था। उन्होंने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। इसीलिए परमेश्वर पहले से योजना बनाकर रखा था कि यहूदा गोत्र का एक व्यक्ति आएगा जो यीशु मसीह को धोखा देगा। और यहूदा और इजराइल के बीच में, मतलब परमेश्वर ने इजराइल और यहूदा दोनों के बीच में से एक लाठी को तोड़ी। मतलब यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनमें से एक व्यक्ति यहूदा इस्करियोती ने ही विश्वासघात किया और उसी ने केवल 30 चांदी के सिक्के के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को बेच दिया। क्योंकि वो इसलिए हुआ, जकरिया की बुक में पहले से भविष्यवाणी बोल दिया गया है, परमेश्वर का दाम 30 चांदी के सिक्के हो गए। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार यीशु मसीह के 12 चेलों में एकता पाया जाता था, उनमें से एक चेला ने विश्वासघात किया। आज आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार में सभी के साथ एकता, एक मन होकर रहे। और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें सिखाता है जिस प्रकार एकता की लाठी को तोड़ डाला गया, उस एकता की लाठी को आप अपने घर में ना तोड़ें। आप आपस में, अपने घर परिवार में, कलीसिया में सभी के साथ एकता, एकजुट होकर एकता के साथ रहे। पहली लाठी अनुग्रह थी। परमेश्वर ने अनुग्रह और एकता को रखा था, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह को भी तोड़ दिया। क्योंकि जब यीशु मसीह के 12 चेले में से एक चेले ने परमेश्वर को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, तो उस जगह से अनुग्रह और एकता दोनों ही चली गई। परमेश्वर पहले से ही अपने विषय में भविष्यवाणी कर दिया था। उसी प्रकार हम यूसुफ के जीवन से सीखते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने केवल 20 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। जब यूसुफ के भाई ही स्वयं यूसुफ को चंद सिक्कों के लिए बेच सकता है, तो यहूदा यीशु मसीह को क्यों नहीं बेच सकता? क्या यहूदा यीशु मसीह का भाई था? जब यूसुफ का भाई यूसुफ को बेच सकता है, खुद सगा भाई अपने सगे भाई को बेच सकता है, तो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि वो तो यीशु मसीह का एक सेवक था, चेला था। हमने इस वचन से सीखा कि हमारे बीच में एकता होनी चाहिए, हमारे बीच में हम सभी एक मन एक चित होकर रहे। आज की शाम में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे बात किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आइए हम इस वक्त दुआ में जाते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ और तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज शाम के समय में सुंदर से वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत किया मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार हमने यूसुफ के जीवन से देखा कि यूसुफ को कैसे उसके भाइयों ने 20 चांदी के सिक्कों के खातिर बेच दिया, और हम यीशु मसीह के जीवन से भी सीखते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले ने उसे केवल 30 चांदी के सिक्कों के खातिर बेच दिया। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, उस 12 चेलों में एकता पाया जाता था। उस 12 चेले एक मन एक चित होकर एक साथ रहते थे, एक साथ सेवा करते थे। लेकिन अचानक उन सब के मन में फूट पैदा हो गया। आज पिता परमेश्वर में मैं
दुआ करता हूँ कि आज हमारे घर परिवार में जो आपस में एक दूसरे से एकता नहीं है, पिता परमेश्वर के नाम से हम सभी मेल मिलाप के साथ एक मन एक चित होकर रहने पाए। पिता परमेश्वर दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ, हम सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कौर करते हैं। हमारे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए तो उन्हें क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर तो शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू जिंदा जलाली खुदाबंद खुदा है प्रभु जी, तू जिंदा परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज से हम विश्वास करते प्रभु जी, हमारे घर परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे कलीसिया के बीच में, हमारे सेवकों के बीच में सभी के लिए एकता होने पाए प्रभु जी। सभी एक मन एक चित होकर एकता के साथ मेरे प्यार प्रभु जी आपकी सेविकाई के कार्य को करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सभी एक मन एक चित होकर मेरे प्यार प्रभु जी हर एक कार्य को कर सके। पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज शाम के समय में हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ और महिमा बड़ाई करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कि आपने हमें सुंदर से वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत किया प्रभु जी, और वचन के भेद भरी बातों को बतलाया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं मेरे प्रभु जी। सारे बीमार यीशु के नाम से चंगाई की हम घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके लहू बहाने से, आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से प्रभु जी सभी लोग यीशु नासरी के नाम से चंगाई को रिसीव करें प्रभु जी। सभी लोग चंगे हो चुके हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के काम काजों में आपकी आशीष को मांगते, हर एक के घर परिवार में आपकी अपरंपार की आशीष को मांगते, हर एक के जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी आपके अनुग्रह और आपकी दया को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सभी के बीच में मेरे प्यार प्रभु जी भाईचारे में एकता पाई जाए प्रभु जी, हमें एकता की आशीष दे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे से मेरे प्यार प्रभु जी अपने समान प्यार करने पाए, जिस प्रकार आपने मेरे प्यार प्रभु जी इस जगत से प्यार किया और आपने इस जगत की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी हम भी खुदावन, हम भी अपने सभी लोगों से आपस में एक मन होकर रहने पाए, सभी लोगों से आपस में प्यार और मेल मिलाप के साथ रहने पाए, और हम सभी के बीच में एकता एकजुट होने पाए प्रभु जी, एकता का मन होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह करना, और हम तेरे तार पर महिमा बड़ाई करते मेरे प्यार प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर। पिता परमेश्वर, हम रात को सोने जाते प्रभु जी, आप हमें रात में एक अच्छी और मीठी नींद को देना प्रभु जी, और सुबह की भोर में आप हमें जल्दी उठाना, ताकि हम सुबह की भोर में उठकर आपके हंसुरी आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और सुबह की भोर में आपकी स्तुति और आराधना आनंद के साथ करने प्रभु जी, हर्ष और उल्लास के साथ करने पाए मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज आपने हमें विश्राम दिन में मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें आज के दिन में अपरंपार की आशीष से भर दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ और तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू महान खुदा और महान परमेश्वर है, तो अद्भुत कार्य करने वाला, विलंब से कोप करने वाला यहोवा परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम तेरी तारीफ और तेरी महिमा, तेरी बढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारी विनती और दुआ को खुदावन के नाम से सुना मेरे प्यारे प्रभु जी। सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए मेरे प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर के सामने आपने हम सबको इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से हम इस विनती और दुआ को यीशु नासरी के नाम से स्वर्ग की ओर आशीष, अपने जीवन में आपकी ओर से आशीष मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारी सारी विनती और दुआ को सुना मेरे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ हमारे प्रभु जी, आप हमारे विनती दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।